हेलो बच्चों, कल का सवाल किए थे हमने रेडियन और डिग्री में चेंज किया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सवाल नंबर 3 दिया हुआ है वैष्णवली का। कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। कौन पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। ये सवाल किताब से देख लेंगे आप। किताब आपके पास नहीं है, दीक्षा ऐप डाउनलोड कर रखा होगा, उसमें सवाल दे रखा होगा। सवाल सुनिए फिर दोबारा। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। कोण भी हमको रेडियन में बताना है, तो कोण पूछ रहा है कि भाई 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, 1 मिनट में चक्कर कितने लगाता है, 360 चक्कर लगाता है, 360 परिक्रमा करता है। तो देखो भाई 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है। ठीक है, तो 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है। इन चक्कर 1 सेकंड में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये आपने क्या किया कि 1 मिनट या 60 सेकंड का है, बात तो एक ही है। तो 1 मिनट में जो चक्कर लगाए वो कितने लगाए, 360। तो 1 मिनट में चक्कर लगाए 360, या हम कहें 60 सेकंड में चक्कर लगाए 360। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, पता है आपको। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये तो 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाए, तो भाई 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। 60 सेकंड का दिया हुआ है, 1 सेकंड का पूछ रहा है। आपको पता है ज़्यादा का दिया हो कम का पूछ रहा है, भाग कर देते हैं। 360 बड़े 60, 6 चक्कर लगाएगा। तो 1 सेकंड में परिक्रमा कितने करेगा, 6 परिक्रमा, 6 चक्कर लगाएगा 1 सेकंड में, है ना। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, हमको कोण निकालना है। ठीक, तो 1 चक्कर में कितना कोण बनेगा, 1 चक्कर लगाएगा भाई, ये चक्कर लगा रहा, ये परिक्रमा कर रहा है, 1 चक्कर लगा रहा पूरा। ये ऐसे 1 चक्कर लगाएगा तो कितना कोण बन रहा है, 360 डिग्री का। तो एक परिक्रमा में, एक परिक्रमा या चक्कर, तो 1 चक्कर में जो कोण बना वो कितना है, 360 डिग्री का बनेगा ना भाई। 1 चक्कर लगा रहा पूरा, यहाँ से शुरू हुआ और ये से आया और ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो 1 चक्कर में कोण कितना बना, 360 डिग्री का। ठीक, तो 6 चक्कर में कितने बनाएगा, 1 चक्कर में कोण बना 360 यानी 2 पाई लिख सकते हैं हम। 180 गुणा पाई, टेढ़ी में पूछ रहा है, पाई में पूछ रहा है। तो 6 चक्कर में कितने बनाएगा, 6 गुणा 2 पाई, 6 गुणा 2 पाई, 12 पाई रेडियन। अभी हमने 6 चक्कर में क्यों निकाला भाई, क्योंकि हमको कह रहा है 1 सेकंड में कितने डिग्री, कितने रेडियन का कोण बनाएगा। और जो 1 सेकंड में परिक्रमा कितने कर रहा है, 6। तो जितने 6 परिक्रमा कोण होगा वो 1 सेकंड में बना कोण होगा, है ना। तो 6 परिक्रमा में कोण 6 गुणा 2 पाई, 1 परिक्रमा या 1 चक्कर में कोण 2 पाई, 6 परिक्रमा में कोण 6 गुणा 2 पाई, 12 पाई। तो यानी 1 सेकंड में बना कोण 12 पाई रेडियन। ये आपको बताना है कि भाई 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बन रहा है। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। अधिकतर गड़बड़ कर देते हैं लोग, बालक बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो इसको अच्छे से कीजिएगा, बहुत छोटा सवाल है, आसान सवाल है, कुछ भी सवाल नहीं है। और देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट लिखा हुआ मैंने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, इस पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या फार्मूला, इसका प्रयोग करेंगे हम। सवाल देखें, सवाल नंबर 7 दिया हुआ है हमको। कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको क्या कह रहा है, सवाल देखें। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये किस प्रकार से अगर हम चित्र से देखें तो यहाँ पर ये एक दोलन है। कह रहा है कि एक सिरे से दूसरे सिरे को जो दोलन करता है
तो यहाँ पर पहुँचने में जो कोण बनता है वो कोण, ये जो कोण है, ये कोण आपको ज्ञात करना है, ये कोण कितना बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये यहाँ पर था दोलन, ये कितना लंबाई का है, ये 75 लंबाई का है, 75 सेंटीमीटर का। तो ये यहाँ से यहाँ पर था, यहाँ से आपने छोड़ा, ए से छोड़ा, बी पर यहाँ पहुँचा, तो ये क्या हो गई, ये चाप हो गई, है ना। ये क्या हो गया, ये कोण बन गया भाई, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक पहुँचा, ये जो बना ये कोण बन गया केंद्र पर। ये क्या होगी, दोलन की लंबाई हो गई। ठीक, तो ये चाप हो गई, ये दो लंबाई हो गई और ये कोण हो गया। तो आपको ये बताना है, कोण बताना है, तो लंबाई आपको पता है, चाप आपको पता है, फार्मूला लगा दीजिए, कोण निकाल दीजिएगा, सिंपल एकदम। तो देखो पूरा अगर ये यहाँ से छोड़ते आप, ये पूरा यूँ घूम के आता, कोण कितने का बनता, 360 डिग्री का, है ना भाई। पूरी चाप पूरी करता है एक, तो 360 का कोण बनता, तो पूरा 360 का कोण बनता। लेकिन आपने चाप आपको दे रखी है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो चाप अगर 10 सेंटीमीटर की बन रही है तब कोण कितने का बनेगा, जबकि लंबाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। तो कोण आपको पता है, सॉल्यूशन देखा, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। आपको कोण ज्ञात करना है, चाप कितनी है, 10। ठीक, और जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो 75 है आपके पास। ठीक है, अभी कहेंगे आपके भाई ये त्रिज्या कैसे हो गई। तो देखो ये अगर हम इसको पूरा वृत्त बनाएं, ये देखो ये मैंने एक वृत्त बना दिया, और यहाँ से मैं इस वाले चित्र को लूँ, ये ठीक, ये चित्र ले लिया आपने। अब इसको, ये क्या है, ये इस समय व्यास लग रहा है, जब ये पूरा घूमेगा तो ये घूमता हुआ ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा इस प्रकार से, है ना, ये ऐसे आएगा, ऐसे, या आप इस प्रकार से देख लो, ये दोलन है, जब ये घूमेगा तो इस प्रकार से गति करता हुआ आएगा। ठीक, तो ये वाला भाग हमने ये ले लिया, इसे नाम ओ दे दें, ओ ए बी। तो ये क्या बन गई, ये त्रिज्या बन गई वृत्त की, तो पूरा वृत्त बन गई, त्रिज्या बन गई, इस प्रकार से घूमेगी ये, तो ये त्रिज्या हो गई। जो लंबाई है दोलन की वो क्या हो गई, लोलक की लंबाई, वो त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, 10 बटे 75। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 15 पंजे 75 रेडियन। रेडियन में आपको ज्ञात करना है, ये आप बता दीजिए, बता लिख देंगे। दोलन में दोलन से बना कोण बराबर 2/15 रेडियन। ठीक, ऐसे भी क्या बाकी सवाल दिए हुए हैं, 2 सवाल और दूँगा इसमें, 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, उनको आप कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा।